तौबा का मतलब क्या होता है? तौबा का मतलब होता है वापस लौट आना, कि या अल्लाह मैं आपकी नाफरमानी में था, मैं उस रास्ते पे था जो काबिल कबूल नहीं था आपकी नज़र में, और अगर मैं इसी रास्ते पे रहता तो मैं बेशक आपको नाराज करता। अब मैंने तौबा की है और मैं अब हर वो चीज़ करना चाहता हूँ मेरे अल्लाह जो तुझे पसंद है, जिससे मैं तुझे राजी कर सकूं और जिससे तू खुश हो जाए। और जाहिर सी बात है, अल्लाह की फरमा बरदारी में जो मज़ा है, जो लज्जत है और जो सुकून है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, वो मुझे ऑनेस्टली किसी भी चीज़ में नहीं दिखा। मैं काफ़ी दुनिया घूमी हूँ, काफ़ी चीज़ें देखी है, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जो बाहर से जो हम कहते हैं ना, जो दिखती है वो देखी है, जो बहुत लोग उस ज़िंदगी को पाने की कोशिश में आज जो गुमराह हुए हैं, जिसमें से मैं एक थी। और हम जो चीज़ देखते हैं हमें लगता है ये चाहिए, कैसे चाहिए डजंट मैटर। वो आजकल एक हमेशा हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक, तो हमें तो ये हासिल करना है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने झूठ बोल लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गुनाह कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं कल तौबा कर लूंगी, मैं परसों तौबा कर लूंगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, सुना है, बड़े बड़े उलमाओं से सुना है, बड़े बड़े हदीसों से सुना है कि लोगों ने कहा मैं कल तौबा कर लूंगी या कर लूंगा, और वो कल कभी नहीं आया उनके लिए। आई रिमेंबर मीटिंग सो मेनी पीपल जिनसे मैं मिली हूँ, एंड मैं नेक्स्ट मुलाकात उनसे नहीं कर पाई, मुझे कॉल आ गया कि अब वो नहीं रहे। इट्स गोना बी मैं ये बात बताती हूँ आपको, मैं जो यहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पे हर रोज़ ऑलमोस्ट, कभी कभी तो हर रोज़, कभी कभी दिन में कुछ ज़्यादा बार, हमेशा आवाज़ आती है इन्ना लिल्लाहि की। एंड मैं इमीडिएटली ये विंडो खोलती हूँ और मैं सुनती हूँ, अच्छा ये बिल्डिंग नंबर में किसी का इंतकाल हो गया, अच्छा इस वक्त जनाजे नमाज है, और कौन क्या था, माँ थी, बाप था, ये जो रिश्ता मेंशन होता है यहाँ पे। एंड समटाइम्स यू रियलाइज कि आई डोंट नो मेरी कितनी जिंदगी, मुझे सही में नहीं पता, बट जब मैं बैठती हूँ कहती हूँ एक दिन ऐसे ही होगा जब इस मस्जिद में, किसी और मस्जिद में मेरे लिए ऐलान हो गई। और अगर मेरी मम्मी ऐसे नहीं थी, मम्मी कहेंगी थप्पड़ मारूंगी कभी बोला, बट हम सब जानते हैं कि मौत तो आनी है, और मौत से डरते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब इंसान अपनी कब्र की फिक्र नहीं करेगा, अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करेगा, तो फिर तो हमारी जिंदगी कुत्ते बिल्ली जैसी हो गई ना, कि हमें कोई आखिरत का डर नहीं, हमें जन्नत का शौक नहीं है, हमें आखिरत का खौफ नहीं है, तो ये तो कोई जिंदगी ही नहीं हुई ना। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक दिन दिस अनाउंसमेंट इज गोना बी फॉर मी, एंड मैं नहीं जानती ये कब होगा। शायद ये वीडियो बना के रखते बराबर हो जाए, शायद कल परसों, आई डोंट नो। हम बेशक अल्लाह से चाहते हैं अल्लाह हमें लंबी जिंदगी दे, हमें अपने घर वालों के साथ रखे, हमें अपनी अगली आने वाली नस्ल दिखाए। और एक इंसान की जो नफ्स होती है, वो जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत ख्वाहिशात होते हैं, वो हर चीज़ देखना चाहता है, हर खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर लग्जरी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें जाना है और कभी भी जा सकते हैं। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपके हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आप कौन से बुजुर्ग हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें जाना है, आप कोई भी लेवल में बिलोंग करो। एंड मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ मैं, एंड रियलाइज हुआ हमें पढ़ना चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं जब हम पढ़ते हैं, एंड हम अनफॉर्चुनेटली पता है इस चीज में रहते कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बेशक अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बट आप उनको इस तरीके से नाराज हर वक्त नहीं कर सकते। हर वो चीज करना जो कुरान और जो हदीसों में हम सुनते हैं, सुन्नतों के खिलाफ जाना, कुरान के खिलाफ जाना, हर वो चीज करना जो मना की गई है, हर वो चीज
हर हराम को हम हलाल बना देना, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमें को एग्जिस्ट करना है सोसाइटी में। हम जो ये चीज करते हैं, ये हम बगावत करते हैं। और हम बगावत किससे कर रहे हैं? हम बगावत कुरान से कर रहे हैं, अल्लाह से। हम जब सुन्नतों के खिलाफ जाते हैं, हम किससे बगावत करते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या मुंह दिखाएंगे हम जब कब्र में जाएंगे? मैं आपको बताती हूँ, हमें हमेशा ये कहा जाता है ना कि कब्र में जाओगे तो आपके ये सवाल होंगे, ये सवाल होंगे, ये 4 सवाल आपसे पूछा जाएगा। एंड मैं हमेशा कहती थी, ये सवाल का तो जवाब मुझे मालूम है। जब मुझे पूछा जाएगा कि आपका ईमान क्या है, इस्लाम, आपके नबी कौन है, एंड आई वाज लाइक आई नो दिस आंसर। बट जब मैं पढ़ने लगी, दीन को जानने लगी, मैंने रियलाइज किया एंड मैंने सीखा कि एट प्रेजेंट मुझे आंसर आता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कब्र में जब मुझसे पूछा जाएगा कि आपका दीन क्या है और आपके रसूल कौन है, हम वो नाम नहीं ले पाएंगे अगर हम दीन पे ना चले, अगर हम सुन्नतों पे ना चले। कहते जब आप कब्र में जाओगे, अगर आप सुन्नतों पे नहीं चलते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह ऐसे फेर लेते। इससे बड़ा लॉस हमारा क्या हो सकता है? तो हम कोशिश करें, हम